असलम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो भाई ने ली थी न्यू बाइक। बाइक की खुशी में मुझे कहते हैं चलिए हम चलते हैं कहीं पे। मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैंने सोचा था मुझे ऐसे ही ना कहीं पे ले चलें और बाद में वापस आ जाएगा हम। तो भाई का भी रोज़ा था, मेरा भी रोज़ा था, हमने खाना तो कुछ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई हमने ऐसे भी तो जाना है, पेट्रोल लगाएंगे। तो भाई मैं आगे का भी बड़ा सोचती हूँ, समझदार बच्ची हूँ ना, समझा करें आप लोग। अच्छा जी, तो फिर मैंने भाई से बोला कि हम ऐसे करते हैं, हम ग्रॉसरी कर लेते हैं, आपको भी टाइम बाद में नहीं मिलने का, फिर मैं कैसे जाऊँगी अकेली। तो मैंने फिर भाई से कहा कि हम लोग ऐसे करते हैं, हम ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो भाई कहते हैं ठीक है हम चले जाते हैं। फिर हमने ग्रॉसरी की, मैंने और भाई ने मिल के हमने सब चीज़ें ऐसे मतलब इकट्ठे इकट्ठे मिल के ली। ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये तो मतलब किचन की चीज़ें थी। थोड़ी-सी मतलब हमने चीज़ें ली हैं, थोड़ी-सी मतलब ज़्यादा चीज़ें भी घर पे थी, जो मतलब जस्ट कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ चीज़ें मतलब ये वो जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये मैं जब मैं पहले लेके आती थी ना, ये 7,000 में आ जाती थी, 7 से 8,000 में ये वाली चीज़ें आ जाती थी। और इस दफ़ा ज जस्ट कुछ चीज़ें जो है ना, वो मैंने ली ना, तो मैंने इस दफ़ा मतलब कोई चीज़ नहीं इस तरह से ली, जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो मैं अलग से चीज़ें लेती हूँ, उसका बिल भी मैं अलग बनवाती हूँ क्योंकि वो मेरी होती हैं इसलिए। अच्छा जी, उसके बाद में क्या था कि पुप्पो आई थी, पुप्पो की तरफ से आई थी फिर स्वीट हमें। तारक स्वीट का एक था, 1 केजी तो थी वो तारक स्वीट की, तो दूसरी जो थी ना 1 केजी थी, वो पता नहीं कौन-सी थी। तो तारक तो भई हमें हमारी फ़ेवरेट है, तो हम खाते भी हैं दिल खोल के। फिर 2 थे जो मतलब एक थी ना वो मैंने गली में तक़सीम कर दी थी, मैंने कहा वैसे भी रमज़ान है चलो सवाब मिलेगा, और वो हमने खानी तो थी नहीं किसी ने, तो तारक वाली तो वो फिर हमने घर रख ली थी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्पेगेटीज़ बॉयल, क्योंकि मुझे करनी थी फिलिंग्स के लिए मैं कर रही हूँ, मुझे करनी थी रोल बनाने थे मुझे। और ये है जी। इसमें से फिर मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके मैंने कुछ जो थी ना थोड़ी-सी इसमें से बॉयल कर ली थी, क्योंकि मुझे मैं कह रही थी कि जस्ट ना 2 दिन की जो ना रोल मैं बना के वो फ्रीज़ कर लूँ। यहाँ पे जो ऑयल के पैक देख रहे हैं, सॉरी मेरी ज़ुबान थोड़ी-सी ऐसे हो रही है। ऑयल के पैक देख रहे हैं, तो ऑयल जो था वो मैंने बॉटल में डालना था इसको कट करके, तो वो मेरा मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था सारा कुछ करना, तो मुझे अकेली होती हूँ, तो अब अकेली में फिर ऐसे ही होता है, क्योंकि मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक मतलब बड़ी अजीब-सी हुई है उनकी कंडीशन। तो इसलिए वजह से फिर मुझे ही जो भी करना होता है, वो फिर वो मुझे ही अकेली को करना पड़ता है। किचन का सारा काम-शाम मैंने अकेली ने देखना होता है। यहाँ पे मैं बना रही थी चीज़ें वगैरह, मैं जो फीलिंग थी ना वो करने के लिए, क्योंकि मेरे पहले तो मतलब मैंने यही सोचा था कि मैं रमज़ान से 1-2 दिन पहले सारी चीज़ें बना लूँगी। एक तो थी शादी कज़न की, उसके 1 दिन बाद रमज़ान था, देन थे मेरे एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाई, ठीक है? तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इस वजह से मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो चलो मैं ऐसे करती हूँ, एक जो मेरा पेपर है वो था कुछ डेज़ बाद था, तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो है ना काम आज फ़िनिश कर लेती हूँ, और कुछ जो काम है वो फिर नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से काम को डिवाइड किया और बस करती गई, फिर आपकी बहन देख लें आप लोग।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं रोल के लिए जो सामान वगैरह था वो रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैंने बनाना था कचनार का रायता। किस-किस ने आप में से चा कचनार का जो रायता खाया हुआ है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कचनार मुझे इतनी पसंद है, फिर ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि एक दिन इसका रायता बना लेती हूँ, नेक्स्ट डे मैं इसका सालन बना लूँगी ना। तो बहुत, 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 बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, और चिकन के साथ, चिकन और कचनार ये दोनों का सालन बनाओ और मैं खाऊँ ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, तो फिर मैंने एक दिन बना लिया था कचनार का रायता। देन मैं नेक्स्ट डे बनाया था फिर सालन ना, कचनार और चिकन का सालन। यहाँ पे मैं फिलिंग के लिए रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैंने जो स्पेक्टिस बॉयल की थी वो भी मेरी हो गई थी बॉयल। देन जो मैंने जो भी बना रही थी उसका पेस्ट वगैरह मेरे सर में इतना कुछ शदीद किस्म का पेन हो रहा है। मैं यहाँ पे व्लॉग एडिट कर रही थी, वहाँ पे मुझे मेरी कॉल सॉरी, वहाँ पे क्या है मतलब, यहाँ पे मेरी साथ मुझे मेरी दोस्त तंग करी जा रही, जानबूझ के कॉल्स पे कॉल करी जा रही है, और उसको मैं कह रही वही मुझे तंग नहीं करो। कहती चलो ठीक है, तुम जल्दी से कोई मार का मार लो। मतलब ये क्या है, इतना कोई जेलस फील होती है 24 घंटे उसको जेलसी फील करने का मतलब। अब उसको कोई काम नहीं, किस की दोस्त वैसे ऐसे करती है भाई, मेरी दोस्त तो हमेशा ऐसे ही करती है, इतनी उसको जेलसी फील होती है। मैं किसी से बात करूँ तो उसको जेलसी, मैं कुछ काम करूँ तो उसको जेलसी। मतलब मैं उस वो कहती है कि जो मैं कर रही हूँ बस ये वो करे, इसके अलावा अगर मैं कुछ कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा कोई काम कर लेती हूँ, तो उसको जेलसी फुल होना शुरू हो जाती है। किस की फ्रेंड ऐसे करती है, मेरी फ्रेंड भाई ऐसे ही करती है, वो मुझे इसने जीना हराम इसने मेरा किया हुआ है। इतना कोई मुझे तंग करती है ना, ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। यहाँ पे मैं करी थी फीलिंग के लिए चीज़ें वगैरह रेडी करी थी, और फिर मुझे जाना था अकेडमी। मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें मुझे रेडी करूँगी, देन मैं जाऊँगी अकेडमी। अकेडमी से वापस आके फिर मैं सारा कुछ जो फीलिंग्स वगैरह, रोल शोल जो भी मैंने रेडी करना है ना, और जो भी इफ्तारी करने का जो भी सामान वगैरह रेडी करना है। एक तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, दूसरा रमज़ान चल रहे हैं, सुबह उठ के सहरी भी बनानी होती है, रात को इफ्तारी की भी बनानी होती है। मैंने मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, घर का भी सारा काम शाम देखना होता है, एग्ज़ाम्स को भी देखना होता है। इतनी सच में मेरी लाइफ़ चल रही है, टफ़ लाइफ़ चल रही है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून में हूँ, बहुत मज़े में हूँ, नो डाउट रियली। और लेकिन ये है कि थोड़ी-सी बिज़ी चल रही है, लेकिन मज़े में हूँ, बहुत मज़े में हूँ। अच्छा फ़ील हो रहा है, रमज़ान है, और बहुत ही मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस इबादत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बस ये चीज़ें चल रही हैं आजकल तो। और किस-किस के घर वाले वैसे जैसे कहते हैं, मेरे जो बाबा है ना, अगर मैं 3 से 4 डिशेज़ बना लेती हूँ ना इफ्तारी में, तो मुझे इतना डाँटते हैं, कहते हैं नहीं क्यों एक्स्ट्रा तुमने जो है ना वो एहतमाम क्यों किया है भई। ये मैंने यहाँ पे बना लिया था रायता, कचनार का रायता, बहुत मज़े का होता है ये भी, कभी ट्राई की करिएगा आप लोग भी। और फिर जो अब्बू जी हैं वो इसलिए डाँटना शुरू कर देते, कहते 3 से 4 जो डिशेज़ हैं क्यों बनाती हो, इतनी ज़्यादा डिशेज़ नहीं बनाई, जो इतनी ज़्यादा डिशेज़ बनाई वही बस 1 से 2 चीज़ें बनाया करो, बाकी जो किसी गरीब की हेल्प कर दिया करें। मतलब किस के बाबा ऐसे करते हैं, मुझे फिर ना इतना मतलब मैं ज़ाहिर सी बात है, इतने में रोज़ा रखा होता है, रोज़े से काम ही करती हूँ, और ऊपर से मुझे ये बात सुनने को मिल जाती है हर रोज़। तो मैं कहती हूँ ठीक है, उनको भी हम देते हैं, लेकिन हम खुद भी तो खा सकते हैं ना। लेकिन पापा कहते हैं नहीं भई, मतलब 2 से 3 हद 2 डिशेज़ से 3 भी नहीं करने देते, वो कहते हैं नहीं भई, वही किसी और को दे दें। अगर मैं कुछ ये चीज़ें भी बना लेती हूँ ना, तो ये भी बोलते हैं कि इसमें से ये चीज़ भी भेज दो, ये किसी के घर भेज दो। ये मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है मैं भेज दूँगी, लेकिन मुझे तो प्लीज़ सुकून से खाने दें। किस के बाबा ऐसे करते हैं? भई मेरे पापा तो ऐसे ही करते हैं, हर टाइम नसीहतें करते रहते हैं, हर टाइम पे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे तो हमने हो गई थी इफ्तारी कर रहे थे, मैं अकेली बैठी थी यहाँ पे, अभी कोई भी नहीं आया था, बाबा भी नहीं आए थे, तो लेकिन रोज़ा जो था वो इफ्तार हो चुका था। फिर मैंने अकेली ने बैठ के इफ्तारी की थी, और बहुत मुझे मज़ा आया था। किस के साथ ऐसा होता है ये। अच्छा जी, उसके बाद में है, ये है नेक्स्ट नेक्स्ट डे में मुझे करनी थी सहरी। सहरी में जो थी ना वो सालन मुझे अच्छा नहीं बनाया था, मतलब वो कुछ और बनाया था मैंने, वो मुझे खाना नहीं था। तो यहाँ पे मुझे बनाने थे अंडे। अंडे जो मुझे बनाने थे वो 2 तरह के बनाने थे, एक मुझे प्याज़ और अंडा बनाना था, दूसरा मुझे हाफ़ फ्राई बनाना था। तो फिर मैंने एक ही बर्तन में दोनों अंडे बना लिए थे। कौन-कौन ऐसे-वैसे काम करता है? मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे आलू मटर का सालन था पड़ा हुआ, मैंने उसको गरम किया, देन जो उसमें से सारा ऑयल जो था ना, मैं आजकल पे थोड़ी बहुत डाइट भी कर रही हूँ साथ-साथ, और मतलब थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ, साथ में डाइट भी कर लेती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जितना भी ऑयल था ना सारा मैंने रिमूव किया सालन से, और ये थोड़ा-सा मैंने सालन निकाला, साथ में मुझे अचार, अचार के बिना तो भई मैं जी नहीं सकती मुझे लगता है। ये मैंने जो अचार है ये पुप्पो से मँगवाया था, मुझे पुप्पो के हाथ का अचार बहुत पसंद है। एक अपनी मम्मा के हाथ का अचार, और दूसरा मुझे अपनी पुप्पो के हाथ का अचार। ये दोनों मुझे अचार बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे वाला जो अचार था वो ख़त्म हो चुका था, फिर मम्मा की तबीयत नहीं सही थी, पर मुझे अचार खाना था, अचार के बगैर मैं जी नहीं सकती। फिर मैंने पुप्पो को कॉल की, मैंने कहा मुझे जल्दी से अचार भेजें, फिर पुप्पो ने मुझे अचार भेजा था, फिर मैंने सहरी में 4 साथ में लिया था। अच्छा जी, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी मम्मा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अच्छे हो जाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।